राजनीति क्या ना कराए। जो राज ठाकरे सबसे बड़ा चेहरा हिंदुत्व का बनना चाहते हैं, वो कुछ साल पहले तक इसी भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहे थे, बीजेपी के विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़े थे। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरी चीज आपके सामने रखता हूं, जो कि महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है, और यह है सांसद नवनीत राणा की कहानी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर राज ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, तो एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पाकर ही नवनीत राणा ने निर्दलीय ही अमरावती सीट जीती थी, शिवसेना को हराया था। लेकिन जब कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना से हाथ मिलाया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री माना, तो नवनीत राणा का रुझान हिंदुत्ववादी हो गया। वो बीजेपी की तरफ झुक चली। उनके तेवर के खिलाफ उद्धव सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा कर दिया है, जिसमें आज उनकी जमानत पर कोर्ट का फैसला आना था। लेकिन नवनीत अपने विधायक पति रवि राणा के साथ फिलहाल जेल में रहेंगी, क्योंकि अभी आज कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है और अपना फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया है। आज कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाया। कल ईद की छुट्टी है। अदालत ने इस तरीके से अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब परसों के दिन यह तय होगा कि नवनीत और रवि राणा की जो दंपत्ति है, वो जेल से बाहर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। 4 मई महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ तय करने वाली है। 4 मई से राज ठाकरे का अल्टीमेटम शुरू हो रहा है, तो 4 मई को ही यह तय होगा कि नवनीत राणा जेल में रहेंगी या फिर बाहर आएंगी। नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा हुआ है, तो मुंबई से 1,500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आज यूपी पुलिस एक लड़की की मौत के मामले में चारों तरफ से घिर गई है। यूपी पुलिस एक हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर गैर जमानती वारंट लेकर गई थी। पुलिस पर आरोप है कि उसकी दबिश के दौरान कन्हैया यादव की बेटी की मौत हो गई। घर वाले पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चला है। यूपी पुलिस पर एक तरीके से फिर हाथरस जैसा कांड दोहराने का इल्जाम लग रहा है। क्या ये बात सही है? ये जानने के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी आज चंदौली गए, पीड़ित परिवार से मिले और सही तस्वीर को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लेम लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसा मत करिए। कोई भी चोट पूरे शरीर पे, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। बेल्ट से मारी थी पुलिस, उसमें हमारे लड़की को चोट लगा, वो डेट कर गई। उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। बहन को मार के मतलब खत्म कर दिया है। निलंबित करके इसको उन पर जांच की जा रही है। यूपी में जिस खाकी की खनक से बदमाश खौफजदा हो जाते हैं, आज वही खाकी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसके दामन पर एक लड़की की कत्ल का दाग लगा है। लखनऊ से लगभग 350 किलोमीटर दूर चंदौली में पुलिस वाले कन्हैया यादव नाम के गैंगस्टर के घर रविवार शाम छापेमारी करने गए थे। आरोप है कि गैंगस्टर नहीं मिला तो पुलिस वालों ने उसकी 2 बेटियों पर ही गुस्सा निकाल दिया। इतना मारा कि गैंगस्टर की बड़ी बेटी निशा की मौत हो गई। नहीं सर, नहीं, ये सर गलत है। ये सर गलत है। ये प्रशासन गलत कर रही है सर, ठीक है। मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लेम लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसा मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। परिवार कह रहा है कि निशा का कत्ल हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ उसके उलट है। चोट के निशान जरूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी की मौत हो जाए। लेकिन परिवार अपने दावे पर अड़ा है। तो 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर, यहाँ से हमको जाने में शायद 10 सेकंड लगा होगा। तो देखे थे तब तो दीदी की डेथ हो चुकी थी, और दीदी पंखे से नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती, वो जमीन से टच थी सर। उनका पैर ऐसे हो गया था और उनकी मतलब कि डेथ हो गई थी। उनका पल्स चेक किए, पल्स नहीं चल रही थी, सांस चेक किए, सांस भी नहीं चलती, हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी सर। मौत की मिस्ट्री खबर बनी, मीडिया ने खबर दिखाई,
सरकार पर दबाव बढ़ा तो एसएचओ नप गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, लेकिन परिवार अब भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए एबीपी न्यूज ने चंदौली के एसपी और मृतक निशा के पिता की फोन पर ही पूरे देश के सामने बात कराई, ताकि शक और सवालों की जगह ही न बचे। जैसे होता है कि जो इनके फादर के द्वारा और उनके भाई के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसी धारा में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। जिनके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा कहा, हमने तत्काल उसको पंजीकृत किया, एसएचओ को सस्पेंड किया। आपने हमको सर अनुशासन दिए कि जो शमशेर सिंह थे कांस्टेबल, उनको भी हम ये सस्पेंड कर देंगे, उनको हम जो है उनको भी मुकदमा दर्ज कर देंगे, और बकिया जो रिपोर्ट आने पर जो है हम ये कार्रवाई बकिया करेंगे। तो उसमें तो कोतवाल साहब को आपने सस्पेंड कर दिए, लेकिन शमशेर जी पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 22 साल की निशा की मौत हो चुकी है। पेच इस बात पर फंसा है कि वो मौत हत्या थी या आत्महत्या, और ये भी साफ है कि पुलिस या परिवार में से सच कोई एक ही बोल रहा है। हालांकि अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के बूट बदमाश की छाती पर चोट करें तो सरकार की वाहवाही होती है, लेकिन उसी बूट के नीचे अगर बेगुनाह आ जाए तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि पुलिस अपनी जांच जल्दी करे ताकि सच सामने आ सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।